लव विद दिस प्लेस। श्रीलंका बहुत ही खूबसूरत जगह है यहाँ। मतलब ऐसी जगह एक रेस्टोरेंट में मिलना, मतलब oh my god, how do you even believe it that you could see this while you're eating your lunch? Come to me baby, come to me. मुझे सी फूड बहुत पसंद है, एज आई थिंक एवरीवन, सबको पता है कि मुझे सी फूड से कितना ज़्यादा प्यार है। एवरीवन, दिस इज फॉरमी दास एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज द लास्ट डे, द सेकंड डे इन कोलंबो। आज मैं फाइनली घर वापस जाने वाली हूँ इवेंट के बाद, एंड आई हैव टू टेल यू आई एम इन लव विद दिस प्लेस। श्रीलंका बहुत ही खूबसूरत जगह है, यहाँ के लोग बहुत खूबसूरत है, बहुत काइंड है, वेलकमिंग है एंड बहुत वार्म है। तो आई हैड एन अमेजिंग टाइम इन कोलंबो। आज मैं वापस जा रही हूँ इंडिया, तो और मुझे थैंक यू सो मच। मुझे सी फूड बहुत पसंद है, एज आई थिंक एवरीवन, सबको पता है कि मुझे सी फूड से कितना ज़्यादा प्यार है। तो मेरे होटल के नेक्स्ट एक बहुत सही सा होटल था जिसका रिव्यू बहुत अच्छा था, तो मैंने सोचा क्यों ना कि मैं एक सोलो डेट पे जाऊँ। सो आई एम ऑल बाय माई सेल्फ हियर एंड आई एम गोना एंजॉय एन अमेजिंग फ्रेश सी फूड, जो सी फूड स्पेसिफिकली हमें इंडिया में नहीं मिलता है। सो लाइक लॉबस्टर हो गया, ऑयस्टर हो गया, जो सारी चीज़ें नहीं मिलता बट वो सारी मैं यहाँ पे आज ट्राई करने वाली हूँ बिफोर आई लीव दिस कंट्री। छुट्टी की बात पता है क्या है, कल इवेंट खत्म होने के बाद मैं वापस आई, लेट वापस आई हूँ मैं, तो मुझे लगा कि यार इतना थकावट वाला दिन गया है, तो आई प्राउडली विल बी अस्लीप विद इन अ सेकेंड, जो जनरली मेरे साथ होता है। बट आई फॉरगॉट कि जब मेरा रिहर्सल चल रहा था, व्हेन आई वाज ऑन द स्टेज एंड आई don't know how many cups of coffees I had, like multiple cups of coffee I had. तो कैफीन इफेक्ट करता है। तो मैं सोई कुछ रात के 2 बजे और उसके बाद मैं 6 बजे उठ गई बिकॉज आई हैड टू बुक कैब्स फॉर माई पेरेंट्स। उसके बाद मैं सोई नहीं हूँ, तो आई ओनली स्लेप्ट फॉर 3.5 hours मैक्स। You could see my face, I'm extremely tired, but खाना इम्पॉर्टेंट है। मैं खाना खाए बगैर मैं वापस नहीं जाना चाहती। मैं फिर रिग्रेट करूँगी कि मैं यहाँ पे आने के बावजूद भी मैं खाई नहीं। तो खाना इम्पॉर्टेंट है गाइज, आई हैव टू ईट। बात है यार, यहाँ के रेस्टोरेंट्स बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं यार। देखो, लाइक लुक एट दिस प्लेस। यार ऐसे रेस्टोरेंट्स हमें बॉम्बे में नहीं मिलता है यार, जहाँ पे ऐसे आप बहुत ही काम सा एनवायरनमेंट हो, ऐसे निर्वाणा बनाया हुआ वो। कूल राइट? सी आई वाज नॉट रॉन्ग। होली काउ। एक तरह का सी फूड है जो आइदर यू लव इट और यू हेट इट, और ये सी फूड पर्टिकुलरली मुझे इंडिया में नहीं मिलता है, पर जब मैं इटली में थी और मैं यूरोपियन थी तब मुझे ये बहुत इजीली मेरे लिए अवेलेबल था, जो ऑब्वियसली इंडिया में इतना इजीली मिलता नहीं है। बट फन फैक्ट इज आइदर यू हेट दिस पर्टिकुलर सी फूड और यू लव इट एंड देयर इज नो इन बिटवीन। सो आई होप यू गेस्ड इट राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑयस्टर्स गाइस। मेरे जो दोस्त हैं, मेरे जो रिश्तेदार, उनको पता है कि मुझे इस सी फूड से कितना ज़्यादा प्यार है। आई लव ऑयस्टर्स। You guessed it right, I am gonna enjoy my oysters and you have no idea since how long I've been waiting to eat oysters. Oh my god. Come to me baby, come to me. So, I put a little bit of lemon in it and then oh my god. Okay, I'll enjoy my oysters. I'll catch you up with you later. I can't believe within 10 minutes, not even 10 minutes, less than 10 minutes, I've finished a dozen of oysters. Damn! Please मुझे इंडिया में, बॉम्बे में ऑयस्टर अवेलेबल चाहिए, बिकॉज मुझे इससे बहुत ज़्यादा प्यार है और मुझे मिलता नहीं है। मैंने बहुत सालों बाद, मतलब बहुत साल नहीं, मैंने लास्ट आई थिंक आई हैव हैड ऑयस्टर्स इन 2022 जब मैं इटली गई थी, एंड दैट्स इट। उसके बाद इतने टाइम बाद आई हैड माय फेवरेट सी फूड। आई नो बहुत लोगों को ये ग्रोस लगने वाला है, बट सी मैंने कहा था आइदर यू लव इट और यू हेट इट, देयर इज नो इन बिटवीन। ये 12 ऑयस्टर्स मैंने 10 मिनट में ख़त्म कर दिया है। 10 मिनट
सो लंच करते वक्त मैंने सोचा कि क्यों ना कि लंच जब मैं कर रही हूँ एसी में तो हम हमेशा बैठते हैं, कि क्यों ना मैं बाहर आके ये लेक के मतलब पॉन्ड के सामने में बैठूँ विद फिशेस एंड एवरीथिंग. आई एंजॉय माई लंच एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट डिसीजन आई मेड. ऑल्दो आई थिंक मेरा लंच ख़त्म करते करते आई विल बी कम्प्लीटली टैन, बट दैट्स ऑल राइट, वो तो निकल जाएगा टाइम से. सही बात पर है. आई थिंक ये जो मेमोरी जो मैं बनाऊंगी, ये जो मैं नेचर और ये जो चीज़ मैं एंजॉय करूँगी वो कभी नहीं जाएगा. सो ओह माय गॉड, मतलब ऐसी जगह एक रेस्टोरेंट में मिलना, मतलब ओह माय गॉड, हाउ डू यू इवन बिलीव इट दैट यू कुड सी दिस व्हाइल यू आर ईटिंग योर लंच. So pretty guys, so pretty. So I checked out from my hotel and now I'm gonna be on my way to the airport, and I just want to say that it's been such a lovely trip after such a long time. मैं जब पहली बार यहाँ पे आई थी then I was only like I think 7-8 years old. उसके बाद मैं यहाँ पे आज आई हूँ and I really feel amazing. और and I think ये ट्रिप मुझे बहुत लंबे समय तक याद रहेगा. एंड अब जस्ट ऑर्डर कॉफ़ी, क्योंकि मैं कल पूरी रात ढंग से सो नहीं पाई. या फिर जब जगह चेंज होता है, बेड चेंज होता है ना, तो नींद नहीं आती. सही बात है. एक्सट्रीमली स्लीपी, एग्जॉस्टेड, टायर्ड, बट द एक्साइटमेंट दैट आई हैव, it's unspeakable right now. So now I'm gonna go towards the airport. So in the flight, once in a while you get to see such a view, and this is absolutely stunning. So once in a while in a flight you get to experience such a view, and I'm not kidding guys, this is surreal. It literally feels like on a flight I'm sitting here and I'm experiencing that how heaven should look like. I'm not exaggerating. I'll just give you the view that what I'm seeing right now. So I finally had to say goodbye to Sri Lanka. I took off. I'm going back to Bombay. With heavy heart, I had to say goodbye. But क्या करें, ऐसे trips मेरी ज़िंदगी में तो चल नहीं सकता. But I can't wait to be back here again to meet this amazing people and beautiful place with amazing food. So for now, don't forget to like, share, and subscribe to watch such videos on my YouTube channel. So this is Palmita signing off right now. Bye.